नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने सतयुग तो नहीं देखा, किंतु कल वो युग अर्थात कलयुग निश्चित रूप से देखूंगा जब हमारे रामलला 22 जनवरी 2024 को स्वधाम में विराजमान होंगे, और जिसको देखने को मेरा मन उत्साहित है, लालायित है। परमात्मा के किसी भी अवतार के जीवन की प्रत्येक घटना के दो स्वरूप होते हैं। एक तो वो जो हमें दिखाई देता है अर्थात लौकिक लीलाएं, दूसरे वो जो हमको इन चर्म चक्षुओं से दृष्टिगत नहीं होता है अर्थात परालौकिक लीलाएं। चाहे सतयुग हो या द्वापर, एक ही सनातन नियम है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरहि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु का अवतार होता है। अब देखिएगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं अर्थात अवतार लेता हूं। भगवान राम के जन्म के अनेक कारण हैं। एक तो नारद जी को दिया हुआ वचन, दूसरे स्वयंभू मनु जी और शत्रुपा जी को दिया गया वचन, और इसके साथ ही परमात्मा जब भी संसार में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनकी माया उनके साथ ही आती है, और परमात्मा अपने पूर्ण परिवार के साथ संसार के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। अब देखिएगा, सतयुग में कौन किसके अंशावतार थे, अर्थात श्री राम के साथ किन किन लोगों ने लोक कल्याण के लिए संसार में जन्म लिया, अवतार लिया। महत्वपूर्ण तथा अलौकिक जानकारी। श्री राम जी विष्णु जी के अवतार थे, माता सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार थी, रावण हिरण्यकश्यपु का अवतार था, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अंश अवतार थे, श्री राम जी में विष्णु जी के अर्धांश थे, लक्ष्मण जी में विष्णु जी के अष्टमांश थे, शत्रुघ्न जी में विष्णु जी का अष्टमांश था, और भरत जी में विष्णु जी का चतुर्थांश था। वानर वीर अंगद जी बृहस्पति के अंश थे, राजा दशरथ जी स्वयंभू मनु के अवतार थे, बाली इंद्रदेव के अंशावतार थे, सुग्रीव सूर्य भगवान के अंशावतार थे, कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंशावतार थे, महर्षि परशुराम विष्णु जी के अवतार थे, केसरी वानर राज बृहस्पति के अंशावतार थे, सुषेण वानर वरुण के अंशावतार थे, वानर दधिमुख चंद्रमा के अवतार थे, गंधमादन वानर कुबेर के अंशावतार थे, वानर यूथपति तार बृहस्पति के अंशावतार थे। इसके अतिरिक्त प्रभु के अवतार के साथ साथ जो तपस्वी, सिद्ध योगी, ऋषि मुनि, हठ योगी, भक्त आत्माएं
जन्म ले चुकी होती हैं या उस समय अवतरित होती हैं, जो कि परमात्मा के दर्शनों की लालसा में अपने आराध्य का सानिध्य पाने की आस लगाए युगों युगों से प्रतीक्षारत होती हैं। शरीर समाप्त होते रहते हैं, किंतु उनकी आत्मा जन्म जन्मांतर से इसी आशा में मेरे राम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और सच है, राम आते भी हैं। वो जब भी जन्म लेते हैं उनके साथ साथ आते हैं और लीलाओं की समाप्ति के पश्चात मोक्ष प्राप्ति कर निज धामों को सिधार जाते हैं। जय श्री सिया राम। यह एक सनातन नियम है कि मनुष्य संकल्प करता है, परंतु जब तक वह इन संकल्पों को कार्य का रूप न दे और साथ ही कोई क्रिया भी न करे, तब तक संकल्प सफलता की ओर अग्रसर नहीं होते। और यदि कोई मनुष्य किसी भी कार्य का दृढ़ निश्चय के साथ उसको क्रिया का रूप देकर संकल्प तो करता है, परंतु उस पर प्रभु की कृपा न हो, तो भी वह अपने उस संकल्प की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा, इन तीनों वस्तुओं के मिलाप से ही किसी भगवत कार्य का प्रारंभ होता है। इसके साथ ही इन तीनों वस्तुओं के संकल्प के पश्चात ही ईश्वर का कार्य प्रारंभ हो जाता है। आज हम सभी शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा से ही हमें इस पावन दैविक कृपा से बने संयोग का प्रत्यक्षदर्शी होने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, हुआ है। और साथ ही साथ भगवान श्री राम का चरित्र स्मरण करने के लिए और चिंतन करने का सुअवसर प्राप्त होने से हमें एक बार पुनः सतयुग होने का सा आभास हुआ है, जो कि सैकड़ों वर्षों से लाखों करोड़ों ज्ञात अज्ञात साधु संतों और हिंदुओं की तपस्या और बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुआ है। रही बात राक्षसों की, उन्होंने तो सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युगों में ही परमात्मा के कार्य में लगे, लोकहित के कार्य में लगे लोगों को परेशान ही किया है। बदला है तो सिर्फ उनका स्वरूप और उनका आकार, और यह चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चल रहा है। साथ ही उनका परिणाम भी उन सहित सभी को पता है कि उनका क्या होता है। वैसे तो श्री राम की कथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है। देखिएगा एक श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैधिहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलानम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दे रामायणम। भावार्थ, श्री राम वनवास गए, वहां पर स्वर्ण मृग का वध किया गया, रावण ने सीता जी का हरण किया, जटायु ने रावण के हाथ मारे गए, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, श्री राम ने बाली का वध किया, समुद्र पार कर किया लंका का दहन। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ। और सुनिए श्री राम कथा। एक सम्राट चक्रवर्ती अयोध्या के महाराजा दशरथ थे, जिनके 4 पुत्र थे। जनकपुरी में श्री राम जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात राम जी को राजगद्दी मिली, लेकिन उससे पहले राम को वनवास मिला। राम वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो गई। राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में गए। भरत जी चित्रकूट गए और उनकी पादुका ले आए। राम चित्रकूट से पंचवटी गए। सीता जी का अपहरण हुआ। सीता जी को खोजने के लिए राम ने वानर सेना भेजी। हनुमान सीता जी को खोज लाए। राम ने समुद्र के ऊपर बांध बांधा, रामेश्वर भगवान की स्थापना करके लंका पर चढ़ाई की। रावण आदि राक्षसों का विनाश हुआ और पुष्पक विमान में बैठकर राम अयोध्या आए। राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई और राम कथा पूर्ण हुई। बस इतनी ही से तो कथा गोस्वामी जी ने मानस में लिखी है। अब सोचिएगा, आधे मिनट में कही जाने वाली कथा के लिए इतना अधिक समय, इतनी अधिक संपत्ति का खर्च, और असंख्य लोग इतने सारे व्यापार धंधों को छोड़कर इसके पीछे इतना समय देते हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि ये आधे मिनट में कही जाने वाली कथा रामायण नहीं है। सबसे पहले तो ये भ्रांति हमारी हट जानी चाहिए। अधिकतर तो ऐसा माना जाता है कि रामायण में क्या सुनना। जिन लोगों को रामचरितमानस का अनुभव नहीं है, वे ही लोग यह कहते हैं कि रामायण में क्या है, राम रावण युद्ध है, इसमें क्या सुनना। परंतु रामायण केवल कथा नहीं है, इतिहास नहीं है, नहीं एक सम्राट पुत्र का चरित्र है। अरे रामायण सबसे प्रथम तो परात पर ब्रह्म है, उनका एक दिव्य लीलामृत है,
और साथ साथ हम सबके जीवन में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है ना, उनका उत्तर है रामायण। प्रमाण सहित कह सकते हैं कि जीवन की कहीं ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं है, भूतकाल में नहीं रही और भविष्य में भी नहीं होगी, जिसका उत्तर रामायण में ना हो। कोई कहे कि रामायण की कथा गाते हैं इसलिए रामायण की प्रशंसा करते हैं, परंतु प्रमाण देकर कह सकते हैं कि हम सबके जीवन में कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर रामायण में है। निष्ठा, प्रेम और सत्संग होंगे तो रामायण आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगी। करके देख लीजिएगा। श्री राम वंदना का श्लोक। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भावार्थ, मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूं। श्री राम गायत्री मंत्र। ओम दशारथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। भावार्थ, ओम दशरथ के पुत्र का ध्यान करें, माता सीता की सहमति आज्ञा से मुझे उच्च बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। भगवान श्री राम मेरे मस्तिष्क को बुद्धि और शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करें, बुद्धि को तेज प्रदान करें। अस्तु। श्री राम नाम, राम मंत्र, श्री राम का पाठ करने वाले प्रत्येक साधक को जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब एक चीज और देखिएगा, श्री राम शलाका प्रश्नावली से जानिए आप अपने प्रश्नों का उत्तर। ये रामचरितमानस में प्रारंभ के पृष्ठों में आपको मिल जाएगी। हर घर में हमारे होती है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान अनेक बार ऐसे मौके आते हैं जब समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इन सब भटकाओं से उबरने के लिए श्री राम शलाका प्रश्नावली या रामायण प्रश्नावली के रूप में एक कीमती कुंजी हमारे परंपरा के रूप में प्राप्त हुई है। लोक मान्यता है कि श्री राम शलाका की उत्पत्ति वाल्मीकि कृत रामायण से हुई है। श्री रामचरितमानस एक धार्मिक आस्था का प्रतीक तथा पूजनीय ग्रंथ होने के साथ साथ ज्योतिषीय शास्त्र के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा रखता है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, रामायण प्रश्नावली में आपके सभी प्रश्नों का जवाब छुपा हुआ है। गोस्वामी जी ने 9 चौपाइयों का प्रयोग इस प्रश्नावली में किया है। एक एक चौपाई अलग अलग ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करती है। अंक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आदि नवग्रहों को 1 से लेकर 9 अंकों के बीच माना गया है और श्री रामायण प्रश्नावली में 9 चौपाइयों को लेकर ही हर प्रश्न का समाधान भी दिया गया है। इन 9 चौपाइयों में से 3 चौपाइयों के हिसाब से कार्य में संदेह दिखाया गया है, जो कि शनि, राहु और केतु का फल बताती हैं, और 3 चौपाइयों में कार्य सिद्ध होना बताया गया है, जो कि चंद्र, बृहस्पति और शुक्र का फल हमारे सामने रखती हैं। इसके अतिरिक्त 3 चौपाइयों में अनिश्चय की स्थिति रखकर सूर्य, मंगल और बुध के गुणों को हमारे सामने रखा गया है। इसकी उपयोग की विधि मैं आपको बता रहा हूं। उपयोग विधि, इसमें कोष्ठकों में कुछ अक्षर लिखी हुई हैं, कुछ मात्राएं लिखी हुई हैं। मान्यता है कि किसी को जब अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। फिर अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए श्री राम शलाका प्रश्नावली के किसी कोष्ठ में उंगली या कोई शलाका, छोटी डंडी रख देनी चाहिए। अब श्री राम शलाका प्रश्नावली के उस कोष्ठक में लिखे अक्षर या मात्रा को किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। अब उस कोष्ठक के आगे दाहिने ओर वह पंक्ति समाप्त होने पर नीचे की पंक्तियों पर बाएं से दाएं बढ़ते हुए उस कोष्ठक के प्रत्येक नवे कोष्ठक में लिखे अक्षर या मात्रा को उस कागज या स्लेट पर लिखते चले जाइएगा। इस प्रकार सभी 9 अक्षर जब मात्राएं जुड़ जाएंगे तो श्री रामचरितमानस की कोई एक चौपाई पूर्ण हो जाएगी, जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। 9 चौपाई आपके प्रश्नों के जवाब छिपे हैं इसमें। देखिएगा। सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, फल प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। दूसरी, प्रविशि नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश के समय की है। इसका फल भगवान का स्मरण करके कार्य का प्रारंभ कीजिएगा, सफलता मिलेगी। उधरे अंत न होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका फल इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। विधि बस सुजन कुसंग परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका फल खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य की सफलता में संदेह है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साशा। यह चौपाई बाल कांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में से है। इसका फल कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जंग जंग मति रथ राजू। यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। इसका फल प्रसन्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। गरल सुधारि पुकर यमिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश के समय की है। फल प्रसन्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। वरुण कुबेर सुमेर समीरा, रन सन मुख धरिका हन धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इसका फल कार्य पूर्ण होने में संदेह है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। यह चौपाई बालकांड पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। फल प्रसन्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस रूपी इस शास्त्र को बड़ी श्रद्धा के साथ आप पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर घर में उचित स्थान दें, नित्य प्रति पूजन करें, तो ये आपके जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम है। श्री राम नाम की महिमा। राम, राम शब्द में दो अर्थ व्यंजित हैं, निहित है। एक तो सुखद होना और ठहर जाना। जैसे अपने मार्ग से भटका हुआ कोई क्लांत यानी कि परेशान पथिक किसी सुरम्य स्थान को देखकर ठहर जाता है, ठीक वैसे ही हमने सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द गढ़े हैं सभी में राम अंतर्निहित हैं, अर्थात उनमें समाये हुए हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, ग्राम, सभी स्थानों पर ही जो हमको रमने के लिए यानी कि ठहरने के लिए विवश कर देते हैं, वह है एकमात्र नाम राम। आज के इस जीवन की आपाधापी में पड़ा हमारा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य अर्थात ठहराव की सतत तलाश में है, वे गंतव्य ही तो हैं हमारे श्री राम। प्रत्येक भारतीय का भारतीय मन हर स्थिति में अपने इष्ट राम को साक्षी बनाने का आदी है। जैसे कि दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई राम कसम, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, मृत्यु के लिए श्री राम नाम सत्य है, सुशासन के लिए राम राज्य जैसी अनेक अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को हमारे साथ खड़ा कर देती हैं। और देखो तो सही, हमारे राम भी इतने सरल हैं, सहज हैं कि हर स्थान पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं है उसके राम है। अरे निर्बल के हैं बलराम। असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जाने वाली राम कथा का आकर्षण कभी कम नहीं होता है। जितनी बार देखो उतनी बार नई सी राम हमारे लिए पुनर्नवा है। हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वह राम ही तो हैं। जो शाश्वत हैं वह राम हैं। सब कुछ लुट जाने के बाद जो हमारे पास शेष बच जाता है वो हमारे राम है। घोर निराशा के बीच जो हमारे साथ उठ खड़ा होता है वह भी तो राम ही है ना। इसलिए जय राम, शनि राम,
राम लखन जान की, जय बोलो हनुमान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिएगा, प्रश्न उठता है कि उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 दिनांक क्यों चुनी गई। देखिएगा, भारतीय जनमानस के प्रत्येक हिंदू के रोम रोम में बसे हैं श्री राम, श्री कृष्ण। यही वो दो नाम विशेष हैं जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है, या यूं कहिएगा कि इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। अयोध्या जी में जन्मे श्री भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम 16 जनवरी से प्रारंभ होकर 22 जनवरी तक चलेगा। अयोध्या में 16 जनवरी 2024 से राम लला पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर 17 जनवरी 2024 को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया जाएगा और गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। अब देखिएगा, किसी भी प्रतिमा में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रतिमा को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अधिवास कराया जाता है, अर्थात निवास कराया जाता है, जिनमें 3 प्रमुख अधिवास माने गए हैं, जिनमें जलाधिवास, धान्याधिवास और शय्याधिवास। इसके अतिरिक्त पुष्पाधिवास, वस्त्राधिवास, फलाधिवास, गंधाधिवास, धूपाधिवास, मिष्ठानाधिवास और घृताधिवास इत्यादि तो हैं ही। इसके बाद का कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूं। 18 जनवरी 2024 से अधिवास प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें प्रातः और संध्या जलाधिवास, सुगंध और गंधाधिवास भी होगा। 19 जनवरी 2024 की प्रातःकाल फल अधिवास और धान्य अधिवास होगा। 20 जनवरी 2024 को प्रातःकाल पुष्प और रत्न व संध्या और धृत अधिवास होगा। 21 जनवरी 2024 को प्रातःकाल शर्करा, मिष्ठान और मधु अधिवास व औषधि और शय्या अधिवास होगा। 22 जनवरी 2024 को मध्य दिवस में रामलला के विग्रह के नेत्रों से पट्टी हटाई जाएगी और उनको दर्पण दिखाया जाएगा। अब देखिएगा, जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति को दर्पण दिखाया जाता है और आश्चर्यजनक सत्य है कि जैसे ही मूर्ति की दृष्टि दर्पण पर पड़ती है वो तिड़क जाता है, खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। अब देखिएगा, यह प्रमाण है कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। अब प्रश्न उठता है कि रामलला मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों आवश्यक है। जो स्वयं ही जगत के नियंता हैं, ईश्वर हैं, उनकी मूर्ति में आखिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या है। और हम मनुष्यों की ऐसी क्षमता और ऐसा सामर्थ्य कहाँ है जो ईश्वर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा दे पाए। हम तो स्वयं ही उसके आश्रित हैं, किंतु ईश्वरीय प्रेरणा से शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का विधान बना हुआ है। इस विधान के अनुसार हम अपने ईश्वर की प्रतिमा को अपने जैसा ही प्राणवान बनाना चाहते हैं, उनसे अपना अभिन्न संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके अति निकट होना चाहते हैं, उनको अपने साथ अपने ही लोक में सदा के लिए उनको अपने पास ही रखना चाहते हैं ना, उनके स्पंदन से स्वयं स्पंदित होना चाहते हैं। इसलिए ही मूर्ति की स्थापना के आरंभ में स्वयं द्वारा निर्मित मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है, उसकी आवश्यकता होती है। और प्राण प्रतिष्ठा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिनांक 22 जनवरी 2024 निश्चित की गई है। इस दिन तिथि द्वादशी, मृगशिरा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, योग ब्रह्म, दिन सोमवार, पौष मास। यह तिथि अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण और रोगबाण से मुक्त है। दोपहर को 12:29 से 12:30 के बीच इसका शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 22 जनवरी 2024 की तिथि और भी कई कारणों से विशिष्ट मानी जा रही है, जिनमें मुख्य है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर नक्षत्र, अमृत सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग के संगम पर हुआ था। और इसके साथ ही यह सारे शुभ योग 22 जनवरी 2024 को एक बार पुनः साथ होंगे। इसलिए यह अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आदर्श दिन बन जाता है। एक और विशेष बात, सुश्री अहिल्याबाई होलकर जी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 400 वर्षों के बाद
कि सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। हमारे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य मुहूर्त जो निकाला गया है वो इसी को विशेष रूप से देखकर निकाला गया है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। और एक विशिष्ट योग ये है कि देखिएगा 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, बी फॉर 22, जे फॉर जनवरी, पी फॉर प्राण प्रतिष्ठा, अर्थात भारतीय जनता पार्टी आल्सो इन 2024। जय श्री सिया राम। राम लखन जानकी जय बोलो श्री राम की। आप सभी को जय जय श्री सिया राम। राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर स्थापना की आपको शुभकामनाएं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सिया राम। हर हर महादेव।